उनके माता पिता को जो देवादिदेव महादेव जी हैं और जगत जननी पार्वती जी को चिंता हुई कि अब बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। गणेश जी और कार्तिकेय जी ऐसे सुन रहे थे। आप लोग भी कभी मतलब की बात होती है तो कान अड़ा लेते, मम्मी पापा क्या कोई मेरे लिए कुछ अच्छी बात कर रहे हैं क्या। तो उनके सुना कि मेरी शादी की बातें चल रही है तो पास में आ गए माता और पिता के। बोले आप लोग का क्या ख्याल है। आजकल भी पूछने का हो गया ना, हम लोग के टाइम में तो पूछते ही नहीं थे, बता दिया कि आज आने वाले हैं देखने, और देख दाख के चले जाते, बाद में पता चलता तय हो गई शादी। तो ऐसे ही गणेश जी से और कार्तिकेय जी से सलाह ली, भाई हम लोग की इच्छा है कि तुम लोग की शादी हो जाए। बोले हाँ हो जाए। गणेश जी तो उसमें और आगे आ गए, हाँ मेरी पहले कर दो। कार्तिकेय तो बड़े थे लेकिन गणेश जी जिद पकड़े थे कि मेरी पहले कर दो। तो पहले किसकी कर दें, ये समस्या खड़ी हो गई परिवार में। तो माता पार्वती और देवादिदेव रमेश महादेव जी ने तय किया, एक कंपटीशन लगा दिया कि अच्छा इसका जो निवारण है उसके लिए एक प्रतियोगिता हम आयोजित करते हैं। किस पृथ्वी का जो पहले चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले कर देंगे। मतलब ये था कि प्राचीन काल में फोकड़ में कुछ नहीं मिलता था, शादी भी फोकड़ में नहीं हो जाती थी, उसके लिए भी कुछ करना होता था। कार्तिकेय जी बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी शर्त है, बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। उसको पता है मेरा वाहन क्या था, उन कार्तिकेय जी का वाहन मयूर था, मोर था। तो ने कहा मोर तो मेरा तेजी से दौड़ता है और ये गजानन का जो वाहन है चूहा, ये कितनी भी दौड़ेगा वो हमको तो पाएगा नहीं। वो अपना उठाने ने कहा हमें शर्त मंजूर है। वो चल पड़े मयूर के साथ में धरती लोक में चक्कर लगाने लगे। अब गणपति जी विचार करने लगे, मेरा ये स्थूल शरीर है बड़ा भारी, पेट भी बड़ा है मेरा, मैं तो पैदल भी नहीं जा पाऊंगा, मेरा जो सवारी है तो इसका तो हाल ही बेहाल। उन्हें दिमाग लगाया, विचार किया क्या करना चाहिए भाई, शादी तो मेरी पहले होना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया, विचार आ गया। माता पिता के लिए एक आसन बढ़िया मखमल का लगाया। पिताजी के पास गए, माता जी के पास गए, बोले चलिए आसन ग्रहण करिए। बोले क्या कर, बोले चलिए। तो बिठा दिया, दोनों बैठ गए। बोले उसके बाद मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, मैं भी आपका पूजन करना चाह रहा हूँ। पूजन किया, माता पिता का पूजन किया। उसके बाद 7 प्रदक्षिणा की, 7 चक्कर लगाए माता पिता के और प्रणाम करके बोला अब हमको आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और मेरी शादी पहले करा दीजिए। अरे बोले तुम अभी कहीं गए नहीं, वो कार्तिकेय तो कितनी दूर पहुंच गया होगा और तुम यहीं चक्कर काट रहे हो। कह रहे मेरी शादी करा दो, शर्त तो वही है। बोले हाँ मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैंने शर्त पूरी कर दी। क्या कैसे पूरी कर दी, क्या वेदों पुराणों में तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो माता पिता की पूजन करके और उनके 7 चक्कर लगा दे तो समझ लो कि वो पृथ्वी के पूरे चक्कर हो गए। ऐसा ग्रंथों में यदि झूठ लिखा हो तो बोलिए आप। बोले हाँ लिखा तो है। तो फिर बस फिर देर किस बात की है, फिर करवा दीजिए ना मेरी शादी। फिर उनकी शादी जो है हो गई। किसके साथ हुई, रिद्धि और सिद्धि के साथ हुई। इस बीच में उनके दो बेटे हो गए। क्या नाम था उनका, शुभ लाभ, लिखते हैं ना शुभ लाभ। अब उसके बाद जब वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के कार्तिकेय जी आए, देखे थे तो गजानन जो है उनका परिवार सही दिखाई दे रहे थे। भारी नाराज हुए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। मैं उधर चला गया, मुझे धरती में यात्रा करने के लिए भेज दिए और इधर उसकी चुपचाप शादी करा दी, उसके बेटे भी हो गए। बहुत नाराज हुए, बहुत उन्होंने विनय किया, बहुत मनाया माता पिता ने, लेकिन वो माने नहीं। क्रोच पर्वत पर चले गए और संकल्प ले लिया कि अब जीवन भर कुंवारा रहूंगा, कुंवारा। और जीवन भर आजीवन वो कुंवारे रह गए। बोले गजानन भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। इस तरह से आज हमने आपको गणेश जी का विवाह कैसे रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ, प्रजापति जी की बेटी थी वो, उनके साथ उनका विवाह हो गया।